स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हम सब का हाई फेवरेट और टीआरपी शो ये चाहते कि कहानी में आज रात क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि प्रिशा रुद्राक्ष के बुलाने पर सारांश को मनाने के लिए पहुंच जाएगी खुराना हाउस, जहां पर महिमा को दिखाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से लड़ेंगे। दोनों की लड़ाई के बाद महिमा बहुत ही ज्यादा खुश होगी ये देख कर कि रुद्राक्ष प्रिशा के आने पर बहुत ही ज्यादा उससे नफरत कर रहा है। लेकिन प्रिशा रुद्राक्ष को रोकते हुए कहेगी कि अब मैं आ गई हूँ तो जरा अपने बच्चे को देख लूं, क्या मैं सारांश से पहले बात करूं? तो रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, जाकर तुम सारांश को समझाओ। सारांश को वो दरवाजा खुलवाने के लिए कन्ना कहकर के पुकारती है और अपनी माँ प्रिशा की आवाज सुनकर सारांश फट से दरवाजा खोलता है और उसे जाकर हक कर लेता है। सारांश प्रिशा से शिकायत करता है और पूछता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे क्यों यहाँ पर अकेला छोड़ दिया और आपने रुद्राक्ष से सारा रिश्ता क्यों तोड़ दिया, आपने ऐसा क्यों किया? प्रिशा सारांश को रोकती है और कहती है कि कन्ना, पहले अंदर चलो, थोड़ा पानी पी लो और फिर ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये कहकर के प्रिशा जैसे ही अंदर जा रही होती है, महिमा कहती है कि रुको, मैं भी चलती हूँ साथ में। तो सारांश महिमा को साफ मना करता है और कहता है कि नहीं, बस मैं और मेरी प्रिशा मम्मा ही अंदर जाएंगे। ये कहकर सारांश प्रिशा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है। यहाँ पर प्रिशा सारांश को समझाती है और कहती है कि बेटा देखो, कुछ दिन की ही बात है, हमें ऐसा करना होगा क्योंकि ये एक ड्रामा है। सारांश कहता है कि वाह, सच में ये ड्रामा है, लेकिन आप लोग यानी कि अलग नहीं हुए हो, ये सब सिर्फ एक गेम है। तो प्रिशा उसे समझाते हुए कहती है कि हाँ बच्चा, ये सिर्फ एक गेम है, गॉड ने हमें एक ड्रामा दिया है जिसको हमें विन करना है। गॉड हमें ही क्यों ड्रामा देते हैं? सारांश ऐसा प्रिशा से पूछता है और प्रिशा उसे मैनिपुलेट करती है और बताती है क्योंकि वो जानते हैं कि हम उनके स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, इसीलिए उन्होंने हमें ये टास्क दिया है। सारांश प्रिशा की हर एक बात समझ जाता है और मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है मम्मा, तो मैं भी इस गेम में आप लोगों का साथ दूंगा। प्रिशा कहती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सीक्रेट सिर्फ हम तीनों के बीच में ही रहना चाहिए, मेरे, तुम्हारे और रुद्रा के। सारांश रुद्र का नाम सुनते ही बहुत सरप्राइज होता है और कहता है कि क्या रुद्राक्ष को भी ये पता है? तो प्रिशा कहती है हाँ हाँ बिल्कुल, रुको मैं उसे खुद बुलाती हूँ, आप खुद उससे पूछ लेना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। जैसे ही प्रिशा युवराज के सामने रुद्राक्ष को अंदर ले जाती है, तब सारांश उसे देखते ही चीखता है और उसको हक करता है, जिसे देखकर सारांश को कहता है रुद्राक्ष, क्या हुआ रॉकस्टार, अभी तो तू मेरे पर चीख रहा था, अब अचानक से इतना प्यार? तो यहाँ पर सारांश कहता है क्योंकि आपने मुझे पहले बताया ही नहीं था कि हम गेम खेल रहे हैं। प्रिशा की तरफ रुद्राक्ष देखता है और कहता है कि अच्छा, तो तुमने इसे भी गेम के बारे में बता दिया कि हमें ये गेम जीतना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है सारांश, कि तुम्हें महिमा को बिल्कुल भी नहीं बताना है, ओके? और वैसे तो किसी को भी पता नहीं चलने देना चाहिए, लेकिन महिमा को तो बिल्कुल भी नहीं। सारांश भी इन दोनों के साथ में कॉन्फिडेंस देता है और कहता है कि ओके ओके, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हम लोग एक फैमिली है ना, स्ट्रॉन्ग फैमिली। ये कहकर के हर कोई एक दूसरे को हक करता है और एक गुड मोमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। रुद्राक्ष सारांश को हक करने के बाद प्रिशा कहती है कि ओके मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें महिमा को रुद्र की वाइफ मानना ही होगा कुछ दिन के लिए, प्लीज करना। सारांश कहता है कि ओके मामा, लेकिन सिर्फ आपके लिए, वो भी कुछ दिन के लिए। प्रिशा बाहर आती है और सारांश बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है शारदा को कि मुझे बहुत भूख लगी है दादी, चलो चल के कुछ खाते हैं। महिमा सारांश को इतना खुश देख पूछती है प्रिशा से कि ऐसा तुमने इसको क्या बोला जो ये झट से मान गया? प्रिशा बताती है कि मैंने इसको बताया कि हम एक गेम खेल रहे हैं और जिसमें आपको महिमा मम्मा को माँ मानना होगा। महिमा जैसे ही प्रिशा की बात सुनती है बहुत अपसेट हो जाती है और उस पर गुस्से से बोलती है कि क्या तूने ये झूठ क्यों बोला, उसकी असली माँ तो मैं हूँ और वैसे भी रुद्राक्ष की वाइफ मैं ही हूँ, अब तो कभी भी वापस इस घर में तो आने नहीं वाली है और मैं उसके रियल माँ हूँ, तो तूने उसे सारी सच्चाई क्यों नहीं बताई? आखिर तूने उसको ऐसा झूठ क्यों बोला? मैं अभी जाकर के उसे सब सच बता देती हूँ। महिमा को जाता देख रुद्राक्ष उसे रोकता है और कहता है कि एक सेकेंड, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी उसको इतनी सारी बातें बता देनी चाहिए, वैसे भी वो बच्चा है, तुमने देखा ना कि अभी इमोशन में आकर उसने क्या किया। और मुझे लगता है कि प्रिशा
को वो जल्द भूल जाएगा। तुम तो उसके पास रहोगी 24 घंटे, तो तुम प्रिशा से आई एम श्योर बहुत ज़्यादा प्यार देने वाली हो। वो धीरे धीरे प्रिशा को भूल जाएगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता अभी सही समय है सारांश को सब कुछ बताने का। महिमा चुप रहती है और रुद्राक्ष की बात साइलेंटली मान लेती है। जैसे ही वसु आती है वो प्रिशा पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया है, और वो हाथ जोड़कर बलराज से माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता था इन सब के बारे में। प्रिशा कहती है माँ से कि क्यों माफ़ी मांग रही हो, ये लोग ऐसे हैं ही नहीं, और आप इनसे माफ़ी क्यों मांग रही हो, कोई ज़रूरत नहीं। प्रिशा की तरफ देखती है वसुधा और कहती है कि शट अप, ये हमारी फैमिली है और तुम्हें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। महिमा कहती है कि जैसे ही प्रिशा को ये शादी के बारे में सबको बता देना चाहिए था, ऐसे ही इन लोगों को भी बताना चाहिए था। प्रिशा कहती है कि एक मिनट, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरा इन लोगों से कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही मुझे इन लोगों की कोई परवाह है। ये सारी बातें कहकर वसुधा गुस्सा होकर के वहाँ से चली जाती है और रुद्र प्रिशा भी अपने अपने काम से चले जाते हैं। जैसे ही महिमा प्रिशा के रूम में एंटर होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अपने आप में सोचती है कि ये अब कमरा मेरा है। प्रिशा, ये कमरा पहले तेरा हुआ करता था ना, ये बेड, ये फैमिली, ये बेटा, ये पति, ये सब कुछ अब मेरा है, तेरा कुछ नहीं। प्रिशा का लॉकर खोलती है और वहाँ ज्वेलरी देखती है, जिसे देखकर महिमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है कि वाह, इतना मोटा ज्वेलरी, इतना मोटा सोना, ये तो मुझे इतनी मेहनत करने पर भी नहीं मिलता। वाकई में कुछ तो बात है रुद्राक्ष में और उसकी दिए गए सारे तोहफों में। इसी के साथ महिमा पुरानी बातें याद करती है कि उसने कैसे कैसे किस किस को फंसाया और किस किस के पैसे लेकर के वो भाग गई। साथ ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो अंजलि अंजलि कह कर के उसका फ़ोटो लेकर के घूम रहा था, वो किस गम में पागल हो चुका है और वो क्यों महिमा यानी कि अंजलि को ढूंढ रहा है। इसी के साथ शो के ख़त्म होते होते महिमा अपने आप से सोचती है और कहती है कि मैंने फालतू में ही राजीव के चक्कर में अपने इतने दिन बेकार किए। राजीव के चक्कर में पड़ना तो बेकार था, रुद्र तो राजीव से ज़्यादा स्मार्ट है। ये काम तो मुझे 7 साल पहले ही कर लेना चाहिए था, तो आज ये सब मेरा पहले ही हो जाता और मुझे इतनी मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। और यही हो जाएगा इस एपिसोड का एंड। अब आखिर क्या होगा अगले एपिसोड में, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।